ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हमें अपने नाजरीन के साथ शेयर करनी है और वो खबर ये है कि ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान के बहादुर शहीन दुश्मन की सरजमीन पर वार करने निकले। हर एक पायलट ने दुश्मन पर हमले से पहले अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत किए। ना झिझक ना खौफ, सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह वतन की इज्जत सलामत रखना। अगर हम वापस ना आए तो हमारी लाशें परचम में लिपटी हो, लेकिन रब्बे जुल जलाल की मदद शामिल हाल रही। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया के तमाम शाहीन कामयाब मिशन मुकम्मल करके पठानकोट, बठिंडा और सराम के बेसिस को तबाह करने के बाद महफूज वापस लौट आए। ये है पाकिस्तानी पायलट जो मरने के बाद जीना जानते हैं और जो वतन की फिजाओं पर आंच नहीं आने देते हैं। ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान के बहादुर शहीन दुश्मन की सरजमीन पर वार करने निकले। हर एक पायलट ने दुश्मन पर हमले से पहले अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत किए। ना झिझक ना खौफ, सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह वतन की इज्जत सलामत रखना। अगर हम वापस ना आए तो हमारी लाशें परचम में लिपटी हों, लेकिन रब्बे जुल जलाल की मदद शामिल हाल रही। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया के तमाम शाहीन कामयाब मिशन मुकम्मल करके और एयर बेसिस को तबाह करने के बाद महफूज वापस लौट आए हैं। ये हैं पाकिस्तानी पायलट। सूरत हाल जिस तरह से एक भारतीय मीडिया भी वावेला कर रहा था। भारत ने तो ख्वाब में कराची पर भी कब्जा कर लिया था, लाहौर पर भी कब्जा कर लिया था, पेशावर पर भी कब्जा कर लिया था, और ये भी सुनने को मिला हमें कि मुल्तान में समंदर भी निकल आया है। और जिस तरह से भारतीय मीडिया वावेला करता रहा, झूठ बोलता रहा, इल्ज़ामात लगाता रहा, आप क्या समझते हैं कि अब ये मामला जो है क्या जो है वो रुख इख्तियार करेगा, ख़ास तौर पर अगर क्या है भारत दोबारा जो है मुज़ाहमत कर सकता है? देखिए, यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया इंडियन मीडिया वाला। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मुल्क से बाहर भेज दिया फैमिली समेत। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बंकर के नीचे भेज दिया, लाहौर पे कब्जा करवा दिया, मुल्तान पे कब्जा करवा दिया, कराची पे अटैक करवा दिया, कराची की नेवी को उड़वा दिया। ये और उससे वो इतना खुश हो रहे थे। मतलब हैरान कुन बात है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं वो, और IT में इतने आगे निकले हुए, इकॉनमी में इतने आगे, लेकिन जहालत की इंतहा ये है कि वहाँ के लोगों को भी ये बातें अच्छी लग रही थी और वहां का मीडिया भी उसी सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। झूठ भी आप बोल रहे हैं इस भोदे तरीके से कि पूरे जमाने में आपकी जगहसाई हो रही है। अब आपका दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान जो है ना, उसने सिर्फ पहले दिन वो जो 80 जेट्स के जरिए एक अटैक करना था पाकिस्तान के अंदर, वो करना था। उसके अलावा उनका कोई एम नहीं था। उन्होंने अपनी वो फेस सेविंग के लिए यही करना था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से इंडिया का मीडिया भी मोदी को कह रहा था कि जनाब आप धमकी लगाइए तो पूरी करें। वो हुआ ये कि वो राफेल और इनके 2 और प्यारे जो है वो पाकिस्तान के एयरफोर्स से गिरा दिए। उससे जो है वो इनकी साख गिर गई, इनकी बेइज्जती होगी, पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस वक्त सर जोड़ के बैठी हुई हैं और वो ये ऑब्जर्व कर रही हैं। कल राइटर्स में पूरी स्टोरी छपी है कि वर्ल्ड की जो एयर फोर्सेज है वो स्टडी करेंगे किस तरह हुआ कि चाइनीज जेट्स को पाकिस्तान के पायलट ने किस तरह यूज किया अगेंस्ट दुनिया की सबसे बड़ा जो राफेल जो जंगी जहाज है उसके खिलाफ। और उनको ये परेशानी होगी है कि अगर ये चाइना का जहाज पाकिस्तानियों ने इस तरह बेहतरीन तरीके से यूज किया है तो आगे चाइनीज की टेक्नोलॉजी जो है, ताइवान पे अगर वॉर होती है अमेरिका की चाइना के साथ, तो चाइना की टेक्नोलॉजी इसका मतलब बहुत आगे है। लेकिन उसमें एक पॉइंट जो वो ऑब्वियसली सोच रहे होंगे जरूर कि चाइना की टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी हाथों में है पाकिस्तान के शाहीनों के, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है एम आलम जैसे लोगों का, जो लोकल जहाजों के जरिए इंडिया के एक महीने में 6 जहाज गिराए में। तो पाकिस्तान के एयरफोर्स ने जब मोदी को पहले दिन वो बहुत बड़ी शिकस्त दी, उसके बाद उस हजीमत को उन्होंने काउंटर करने के लिए पहले ड्रोन भेज दिए पाकिस्तान की शहरी वादियों में। पाकिस्तान ने उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया, उनकी मजीद बेइज्जती हुई। उसके बाद अब ये मजीद उस बेइज्जती की कंटिन्यूटी के अंदर मजीद ये काम करी जा रहे हैं, और पाकिस्तान ने उसके बाद और बड़ा अटैक कर दिया, फुल फ्लेज अटैक किया है, जिसमें क्या पठानकोट और क्या सिरी और क्या आदमपुर और क्या उड़ा के रख दिया हिंदुस्तान को। तो अब हिंदुस्तान ने सोचना है, ये हमने नहीं सोचना। तो उन्होंने मजीद जलील होना है, मजीद इस खित्ते को जंग की तरफ लेके जाना है, या उन्होंने यहाँ पे सीज फायर करनी है। जी बिल्कुल। कामरान सर, ये भी कहा जा रहा है कि भारत को जो है वो चीन बनाकर पेश करने की कोशिश की गई, और जिसमें जो है वो भारत जो है वो नाकाम हो चुका है, और आप समझते हैं कि भारत के पीछे कोई और भी हाथ है?
अब कह रही है कि भारत को चीन बना के पेश, सॉरी मैं समझा नहीं आपको। जी जी, ये कुछ माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत को चीन बनाने की कोशिश करके पेश करने की कोशिश की गई, तो बाद में ये जो है वो चीन तो नाकाम हो चुका है बिल्कुल, इसमें जो भारत है वो नाकाम हो चुका है इसमें। कोई कंपैरिजन ही नहीं है चाइना के साथ। आप देखें इनकी अभी लास्ट जो थी आई थिंक 2022 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, झड़प हुई थी बॉर्डर के ऊपर, या 2020 में हुई थी। वो तो चाइना वाले जो है वो तो इंडिया की फौजों को उन्होंने मुर्गा बनवाया इंडियन साइनो बॉर्डर के ऊपर। उन्होंने उनको फिजिकली मारा, ना सिर्फ गनों उससे मारा, जो वॉर के अंदर जो लिमिटेड वॉर हुई थी, झड़पें हुई थी, फिजिकली भी मारा, उनको इतना डेरोगेट किया। उसके आप वीडियोस देखें जरा। तो चाइना ने जो इंडिया के साथ किया है, इंडिया तो उसका 1% भी पाकिस्तान के साथ सोच भी नहीं सकता करने का। पाकिस्तान ने तो बराबरी के लेवल पे जाके उनके राफेल गिराए, उनके ड्रोन्स उड़ाए, उनके अब सप्लाई लाइनों को उड़ा दिया है, जहां से उनके मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं उनको उड़ा दिया है। क्या उड़ी और क्या आदमपुर और क्या दिल्ली, वो हर जगह पाकिस्तान का मिसाइल। इंडिया और चाइना का तो कोई मुकाबला नहीं है इसका। इस वक्त तो पाकिस्तान ने जो अपना शो किया है, अपना रिएक्शन, तो इंडिया और पाकिस्तान का भी कोई मुकाबला नहीं है उस तरह। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो पता नहीं कौन लोग कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब ने। रजा साहब, आप क्या देख रहे हैं, रात भर से जो कार्रवाई की जा रही थी और पाकिस्तान ने तो उसका भरपूर जवाब दिया है, और क्या देख रहे हैं ये मामला अब कहां पर जाकर खत्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे आप बात कर रही थी और कामरान शाहिद साहब भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने एक बहुत बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है। पाकिस्तान ने बड़े सब्र से, बड़े हौसले से वक्त का इंतजार किया। पाकिस्तान ने बहुत चांस दिया इंडिया को कि वो बाज आ जाए, लेकिन जब वो बाज नहीं आए तो आपने देखा है कि हमारी तरफ से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स गया है। और कॉम्प्रिहेंसिव की जब मैं बात करता हूँ तो ये मिसाइल सिस्टम से लेके साइबर अटैक तक है। और साइबर अटैक आपको पता ही है कि आपको तफसीलात आई होंगी कि किस कदर नुकसान उनका किया गया है, कितने सर्वर, कितने ही उनके डेटाबेसेस उड़ गए हैं, उनकी बिजली जो है वो 70% बंद हो गई, सप्लाई डिपो चले गए, तो सारी चीजें। अभी आपने जो क्वेश्चन फरमाया जी कि कहाँ तक ये जाके ठहरेगा, ठहरने की बात तो जी अभी इंडिया तक है कि पाकिस्तान ने तो अपना बदला पहली दफा लिया है। इंडिया ने तो 4 दफा ये अटेम्प्ट किए पाकिस्तान पे, अटेम्प्ट ने बल्कि अटैक किए, ऑफेंसिव किया। इनिशियली जहाजों से किया, फिर उसके बाद ड्रोन से 1 दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, फिर उन्होंने मिसाइल फायर किए। तो ये सारी चीजें करने के बाद पाकिस्तान ने तो पहली दफा उनको जवाब दिया सही तरीके से। तो अभी डिपेंड करेगा इंडिया पे कि इंडिया जो है वो इसको किस तरह एब्जॉर्ब करता है। अगर इंडिया फिर को रिएक्ट करेगा तो पाकिस्तान उससे भी नॉच ऊपर जाएगा। और आपने देखा होगा पाकिस्तान ने तो सबको सरप्राइज दी, हमें भी सरप्राइज मिला और हम सबको भी, कि हम सब नहीं सोच सकते थे कि इतना एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स होगा जिसमें इतने बड़े जो है वो इसका फैलाव होगा। और नंबर 2 बात ये है कि कितना इफेक्टिव होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको शॉक में होंगे ये, और अगर वो फिर कुछ गड़बड़ करेंगे तो पाकिस्तान इससे भी आई थिंक 10 दर्जे बढ़ के करेगा।